देश भर में छात्रों की बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में शिमला के कांग्रेस नेता एन शदादत ने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि हाल के समय में नीट पेपर लीक मामले में छात्रों द्वारा आत्महत्या जैसी घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है, जो बेहद दुखद है। उन्होंने कहा कि यह केवल व्यक्तिगत मामलों तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में मौजूद गंभीर चुनौतियों और खामियों की ओर भी संकेत करता है। उन्होंने कहा कि छात्रों को केवल सकारात्मक सोच अपनाने की सलाह देना पर्याप्त नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि उन वास्तविक कारणों की पहचान कर उन्हें दूर किया जाए, जो विद्यार्थियों को मानसिक तनाव, अवसाद और निराशा की ओर धकेल रही है। उन्होंने कहा कि बढ़ती प्रतिस्पर्धा, परीक्षा का दबाव, रोजगार की क्षमता और शिक्षा व्यवस्था की कमियां ऐसे कई कारण हैं जिन पर गंभीरता से कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यदि देश में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है तो शिक्षा व्यवस्था की जवाबदेही तय होना भी आवश्यक है। उनका कहना था कि शिक्षा मंत्रालय को केवल नीतियां बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्यार्थियों को सुरक्षित, सकारात्मक और मानसिक रूप से सहयोग देने वाला शैक्षणिक माहौल उपलब्ध हो। उन्होंने पोर्ट में रहे धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि बहुत समय रहते इस्तीफा दे देते तो देश की ऐसी स्थिति नहीं होती। और आपने देखा होगा दिल्ली में धरना प्रदर्शन हुआ, लाठीचार्ज सरकार द्वारा किया गया केंद्र सरकार की नीतियों के कारण। अब आप देखिए ऐसे कैसे व्यवस्था परिवर्तन होगा। इस तरह तो माहौल बिगड़ने का काम है। युवा सकारात्मक सोच नहीं बल्कि नकारात्मक सोच की तरफ चला जाएगा। इससे देश में सुधार होने वाला नहीं। तो मैं ये कहूँगा ये बड़ा दुर्भाग्य है। बेशक इस तरफ ध्यान दिया गया, ये मुद्दा बड़ा रहा कि धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे मंत्री या शिक्षा मंत्री देश के, कि उन्हें रिज़ाइन कर देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि रिज़ाइन करना भी कोई सॉल्यूशन नहीं। भाई आप इसमें सुधार कीजिए ना। जो लोग गलत है, जिस वजह से सुसाइड हुए, जिस वजह से पेपर लीक होते गए, आप उस पर क्यों नहीं गए? उन पर आप कार्रवाई करते, उन्हें आप जेल भिजवाते, आप अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करें। अब इससे क्या हो जाएगा, लोग शांत हो जाएंगे, पार्टी भी खुश हो जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान का थोड़ी समय के लिए हो गया जी रिज़ाइन। तो रिज़ाइन इज़ नॉट द सोल्यूशन मेरे ख्याल से। अब जिस तरह से लोगों ने बड़ा विश्वास किया था कि मोदी जी की सरकार 2014 में आएगी, बड़ा कुछ परिवर्तन करके आएगी, उस तरह का परिवर्तन हुआ क्या? आज जो स्थिति थी उससे भी कई बदतर स्थिति हो गई है। अंधभक्ति की ओर सिर्फ लोग जा रहे हैं। जो कुछ है बहुत बढ़िया है, जो मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा हो रहा है। हम कह रहे हैं कि भी लोगों को बहुत आशाएं थी मोदी जी से, लेकिन सब कुछ अब मैं समझता हूँ बीजेपी तो बैकफुट पे आ चुकी है। बेशक हम कहते हैं कि विपक्ष में कुछ भी नहीं है, नेता सिर्फ मोदी जी ही नज़र आ रहे हैं। हम इस बात को मानते हैं क्योंकि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, विश्व की बहुत बड़ी पार्टी। लेकिन जो कुछ हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। किसान आवाज़ उठाते हैं तो भी डंडा परेड होती है। जब तक 700-800 लोग मर नहीं जाते तब तक आप जो है कानून वापस नहीं लेते। अगर आप पहले ले लेते तो शायद ना वो लोग मरते। आज वो स्थिति हो गई। आप डंडा चला रहे हैं, कितने सारे इंजर्ड हो गए हमारे बच्चे, कितने सारे बच्चों को चोटें आई है, सुसाइड भी हो गए, कुछ मर भी गए। तो ये कौन सी अच्छी बात हो गई? इससे कौन सा मतलब शांति देश के अंदर हो गई? इससे तो तनावपूर्ण स्थिति बढ़ती ही रहती है। तो मैं समझता हूँ ये बेहतर नहीं है देश के लिए। जहाँ तक धर्मेंद्र प्रधान जी की आपने बात की, इतनी शांति उन्होंने बनाए रखी। भी लाखों बाहर स्टूडेंट थे, नारे लगा रहे थे, जो भी लोग आए। तो भाई सरकार का जो मंत्री है, प्रधानमंत्री है, अगर संसद घेराव हो रही है तो उन्हें बाहर आना चाहिए था। लोगों के बीच वो आ जाते, स्टूडेंट्स के बीच आते और उन्हें कहते कि हम भाई ठीक कर लेंगे आने वाले समय में, आने वाले समय पेपर लीक नहीं होगा, आने वाले समय में अच्छे जो टैलेंटेड बच्चे हैं अच्छी तरह से वो पेपर दे पाएंगे और उन्हें अच्छी नौकरी भी मिलेगी। लेकिन जो स्थिति इस तरह से हो गई है ये बिल्कुल गलत हुई है। सरकार बिल्कुल शांति बनाए रखे हुए अंदर बैठी रही और बाहर माहौल तो खराब होता ही गया। और ऊपर से आप देखिए, अब डंडा परेड आपने इतनी करवा दी। शांति से बच्चे वहाँ पर नारे लगा रहे हो, आप महिलाओं को भी डंडे पड़ रहे हैं और पुरुषों को भी डंडे पड़ रहे हैं और घर जाके बेचारे रो रहे हैं, कोई अस्पतालों में पड़े हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो कुछ भी हुआ है आज बिल्कुल गलत हुआ है, ये देश हित में नहीं हुआ है। देखिए, कॉकरोच पार्टी का जन्म एक बाई चांस जन्म जिसे हम कह सकते हैं। अब सूर्यकांत जी मैं कहूँगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अब उन्होंने कह दिया अचानक कि भाई कॉकरोच, युवा कॉकरोच है।
हालांकि कहने का अंदाज उनका ये भी होता है कि आज जिस रफ्तार से हमारे युवा पढ़ लिख कर के रोज़गार की दौड़ में हैं, तो मेहनत कर रहे हैं, कोई इधर भाग रहा कोई इधर भाग रहा, तो नेचुरली मतलब दे आर स्ट्रगलिंग फॉर जॉब्स। लेकिन इस बात को ये गलत अंदाज में ले लिया गया होगा कि हमें तो कॉकरोच कह दिया। अब कॉकरोच कह दिया तो उस पर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, उन्होंने इसको ज़्यादा तूल दे दिया कि भी युवाओं को कॉकरोच कह दिया। तो मैं कह रहा हूँ कि कॉकरोच तो नहीं कहना चाहिए था, ये बहुत गलत बात है। लेकिन जैसा आपने कहा ना कि ये पार्टी ये कुछ होने वाली नहीं है, ये कोई पार्टी बनने वाली नहीं है, ये सिर्फ युवाओं का गुस्सा है, युवाओं का आक्रोश है। हम तो यही कहेंगे सब शांत हो जाएंगे, भी व्यवस्था यहाँ पर ठीक करें। 2014 में आप कह के गए थे 2 करोड़ युवाओं को नौकरियाँ देंगे। भाई आज तो 12 सालें आपको होने वाली है। अब तो 12 सालों में कितने लोगों को आपने रोज़गार दिया देश के अंदर, ये बताएं ना। सरकार के अंदर सरकार ने कुछ भी नहीं किया। तो लोग तो भड़केंगे, युवा भड़केगा, युवा तो सड़कों में आएगा, कहाँ जाएगा, संस्कृत का घरावा भी करेगा, मरता क्या नहीं करता वाली बात। पर आप ऐसी स्थिति पैदा ना करें कि युवाओं को मरना पड़ जाए।